लर्नर्स, वेलकम टू दिस टी सीवीटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। मैं हूं शशांक। स्वागत है सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, सीयूईटी यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो थोड़ा रुक जाइए। रुकने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेना है बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि कोई एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर लेंगे बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल आराम से फिल हो जाएगा और वो इजीली सबमिट भी हो जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने हैं जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, जो आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करके अपने पास रखना है वो है आपका रिजर्व कैटेगरी का स्टेटस। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और वो इन रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं। तो जब आप कोई भी रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप फॉर्म ओपन करोगे तो वहां पर सोशल कैटेगरी डिटेल्स आपको फिल करना होगा। इस सोशल कैटेगरी डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी को फिल करना होगा। फिर कैटेगरी को जब आप फिल करेंगे तो उसके बाद इसमें आपको उस कैटेगरी को कंफर्म करना होगा। तो पहले आपने कैटेगरी को फिल किया, उसके बाद कैटेगरी को कंफर्म किया। इसके बाद तीसरा जो दोस्तों कॉलम होगा कि डू यू हैव अ वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस। तो अगर आपके पास है तो आप यहां पर यस करोगे, देन आपको उस कैटेगरी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा। और अगर मान लीजिए नहीं है और आपने अप्लाई कर रखा है तो उस कंडीशन में आप फिल करेंगे नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। अप्लाई आपके पास ऑलरेडी है कैटेगरी सर्टिफिकेट तो उस कंडीशन में डायरेक्टली सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। और अगर नहीं है तो उस कंडीशन में और आपने अप्लाई कर रखा है तो फिर फिल करना है नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। इसके बाद दोस्तों, आपको अगर आपने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। और अगर नहीं है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रिसीट नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ फिल करना पड़ेगा डेट ऑन विच इट इज अप्लाइड, और जो फॉर्मेट में होगा DDMMYYY। इसके अलावा दोस्तों फिर आपको उस कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटी का भी नाम फिल करना पड़ेगा कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जिस अथॉरिटी ने इशू किया है वो कौन सी अथॉरिटी है। यहां तक दोस्तों जब आप सारी चीजों को भर देंगे, इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। तो पहला आपके पास होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो बात समझ आ गई। और कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो डायरेक्टली सर्टिफिकेट नंबर फिल करिए। और अगर नहीं है और आपने अप्लाई कर रखा है तो रिसीट नंबर प्लस कौन से डेट को आपने अप्लाई कर रखा है वो दोनों आपके पास होना चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है होगा कि क्या चाहिए अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि दूसरा आपके पास क्या चाहिए। तो आपके पास चाहिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट। तो क्लास 10th का आपके पास चाहिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट। क्लास 10th का आपके पास चाहिए सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको बताना है कि आपका पास स्टेटस क्या है। तो ऑब्वियसली सब लोगों ने क्लास 10th पास कर रखा होगा तो यहां पर आप पास क्लिक करेंगे। इसके बाद कौन से साल में आपने पास किया है तो वो आप फिल करेंगे। इसके अलावा क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट, देन किस स्कूल का स्थान। स्कूल का स्थान कहने से मेरा मतलब है कि क्या आपका स्कूल अर्बन एरिया में है, सेमी अर्बन एरिया या रूरल एरिया में था, वो आपको बताना है। इसके बाद स्कूल का टाइप, तो स्कूल या कॉलेज का टाइप, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो आपको फिल करना पड़ेगा। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट का मतलब है कि किस स्टेट से आपने इस एग्जाम को पास किया था। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने एग्जामिनेशन लिखा है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था।
देन स्कूल का बोर्ड सीबीएसई है, आईसीएसई है, आईबी है, वो आप इसमें फिल करेंगे, या स्टेट बोर्ड है वो आप फिल करेंगे। इसके बाद परीक्षा का मोड यानी रिजल्ट मोड, परिणाम का मोड किस तरीके से था, मार्क्स आपको परसेंटेज में मिले थे या सीजीपीए में मिले थे, वो आपको फिल करना है। टोटल मार्क्स कितना था, देन आपको कितने मार्क्स मिले, परसेंटेज कितना है। आप जैसे आप यहां पर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स फिल करेंगे, ये ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट करके रख लेगा। इसके बाद दोस्तों आपका रोल नंबर, 10th का रोल नंबर क्या था, स्कूल कॉलेज का पिन कोड क्या है, और स्कूल कॉलेज का नाम या पता, नाम और पता आपको फिल करना है। और ये तब होगा जब आपके पास क्लास 10th का मार्कशीट होगा या फिर सर्टिफिकेट होगा। क्लास 10th के मार्कशीट से आप जो अपने मार्क्स को फिल करेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स को, बाकी क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट के जरिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये क्लास 10th का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्लास 12th का। तो अब आपके पास होना चाहिए क्लास 12th का। क्लास 12th में दोस्तों सारी चीजें वही है, बस आपको यहां पर दो तीन बातों का ध्यान रखना है। मैक्सिमम चीजें वही रहेंगी जो क्लास 10th में है। परीक्षा का मोड जो भी है, चाहे सीजीपीए हो या परसेंटेज बेसिस पर हो, तो वो सारी चीजों को लिखना। अगर सीजीपीए के बेसिस पर है तो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, सीजीपीए ऑब्टेन्ड कितना था, फिर रोल नंबर, देन स्कूल कॉलेज का नाम और पता, और स्कूल कॉलेज का पिन कोड। यानी आपके पास होना चाहिए क्लास 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आप रख सकते हैं तो, और क्लास 12th का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ऑलरेडी अरेंज करके रखना है। बात समझ में आ गई? तो अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट या जिसको आप कहते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना है। इसके अलावा आपको क्लास 10th क्लास 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी अपने पास अरेंज करके रखना है बिफोर फिलिंग द फॉर्म। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो है कि कुछ और भी डिटेल्स फिल करने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो क्या आप अल्पसंख्यक हैं, बिलोंग टू माइनॉरिटी, तो उस कंडीशन में आप यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, जो भी आपका स्टेटस हो उसके अकॉर्डिंग। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी को भी क्लेम कर रहे हैं तो वहां पर लिखना होगा कि अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी में हैं तो। इसके अलावा वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, या तो आपके पेरेंट्स में से कोई डिफेंस फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखो डिफेंस फोर्सेस में पैरामिलिट्री नहीं आता, डिफेंस फोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ आते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो क्या आपके पेरेंट्स इन तीन फोर्सेस में से किसी एक फोर्स में सर्विंग है या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो उस कंडीशन में आपको यस या नो फिल करना होगा। फिर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके रखना होगा, दैट विल बी नीडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग। इसके अलावा एनसीसी कोटा का दावा, क्लेम फॉर एनसीसी कोटा। देखो कई सारे यूनिवर्सिटीज में, कई सारे कोर्सेज में एनसीसी कैडेट्स को भी कोटा मिलता है। तो अगर आप एनसीसी का कोटा क्लेम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो कोटा या आपका क्लेम वैलिड होगा। इसके अलावा खेल कोटा का दावा, क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा। तो क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा भी होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, और कॉलेजेस के डिफरेंट कोर्सेज में भी स्पोर्ट्स कोटा होता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन क्लेम करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस फोर्सेज में वर्किंग है या एक्स सर्विसमैन है, उसका सर्टिफिकेट। इसके अलावा एनसीसी का सर्टिफिकेट, अगर आप एनसीसी कोटा क्लेम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटा क्लेम कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कंपलसरी है, तभी इस कोटे का बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा अपार आईडी। अब अपार आईडी अगर आपके पास है तो आप यस क्लिक करेंगे, और अगर नहीं है तो नो क्लिक करेंगे। अगर आप यस क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि आपसे अपार आईडी का नंबर मांगे। तो देखो अपार आईडी का नंबर यहां लिखा होता है, तो ये एक डमी अपार आईडी है। तो इसी डमी अपार आईडी में आप देखोगे कि नीचे में अपार आईडी का नंबर होता है। तो अगर आपके पास अपार आईडी है तो फिर वो अपार आईडी का आपको नंबर देना पड़ेगा। यहां तक बात सबको समझ आ गई? तो फिर आपको यहां पर यस करना होगा और आपको अपार आईडी का नंबर देना होगा, और नहीं है तो फिर आप नो कर सकते हैं। फिर कोई दूसरा वेरिफिकेशन का तरीका आपको अवेलेबल होगा, या तो आधार कार्ड से या पैन कार्ड से आप अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हैं ऑन CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म।
तो यहां तक दोस्तों बात सबको समझ में आ गई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बिफोर फिलिंग द फॉर्म आपको अरेंज करके रखना है और ये कंपलसरी है ताकि आप आसानी से फॉर्म फिल कर सके। अब दोस्तों जैसे सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी में जो पेपर 3 है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दोस्तों अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग सेक्शन है और इसीलिए मैं इसे चैलेंजिंग कह रहा हूं कि इसमें जीके मैथ्स रीजनिंग है, जीके मैथ्स रीजनिंग और जीके के साथ करंट अफेयर्स भी है। तो ये देखने में तो बड़ा सिंपल है, लेकिन विद इन 60 मिनट्स 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना और मैक्सिमम आंसर सही होने चाहिए, वो अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है। प्लस इस बार तो पेपर भी ऑनलाइन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सेक्शन बन करके उभर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इस बार जो डोमेन्स हटाए गए हैं उन डोमेन्स में भी एडमिशन होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस साल। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए दृष्टि लेकर के आया है एक बहुत हेवी डिस्काउंट, जो है 99% का हेवी डिस्काउंट, फ्लैट 99% का हेवी डिस्काउंट है दोस्तों। और जो कोर्स का ओरिजिनल प्राइस है 10,000 रुपीज, आफ्टर 99% डिस्काउंट ये मिलेगा फ्लैट 100 रुपीज में, जिसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है। फ्लैट 100 रुपीज में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसके लिए आपको एक प्रोमो कोड यूज करना है GAT100। GAT100 प्रोमो कोड अप्लाई करना है और ये ऑनलाइन कोर्स है। किस तरीके से इस कोड को आप अप्लाई करेंगे ताकि 99% का डिस्काउंट आपको मिल सके और किस तरीके से ये कोर्स आईडी पर आपकी एक्टिवेट होगा, उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जो वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस ऑफर का लाभ उठाएंगे और अपनी जीएटी की प्रिपरेशन को बहुत ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड बनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों दृष्टि पब्लिकेशन भी आपके लिए लेकर के आया है इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन। तो सीयूईटी यूजी के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बुक्स अवेलेबल हैं दोस्तों, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ हिंदी में भी है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश का बुक ले सकते हैं, हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी मीडियम में बुक ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों लैंग्वेज के सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी भाषा की बुक्स अवेलेबल है, ताकि जो लैंग्वेज का सेक्शन है, जो सेक्शन 1 है लैंग्वेज का, उसकी भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सको। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्रैक्टिस वर्कबुक्स भी अवेलेबल हैं और इन दोनों में 10 मॉक टेस्ट पेपर हैं, चाहे वो जीएटी का प्रैक्टिस वर्कबुक हो या फिर इंग्लिश का प्रैक्टिस वर्कबुक हो, दोनों में 10 मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ दृष्टि बहुत ही जल्द आपके लिए लॉन्च करने वाली है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से दोस्तों आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा या किस तरीके से आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना है, उसकी एक प्रैक्टिस, थॉरो प्रैक्टिस हो जाएगी बिफोर द एग्जामिनेशन। और कई सारे स्टूडेंट्स का ये लाइफ का पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो एग्जामिनेशन को किस तरीके से लिखना है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कैसे आंसर को टिक करना है, कैसे एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, वो सारा का सारा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा टेस्ट सीरीज के जरिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने हैं बिफोर फिलिंग द फॉर्म। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये आपकी मदद करेंगे ही करेंगे, जब आपका एडमिशन होने लगेगा, जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो वहां भी इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अभी से ही इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज करके रख लो ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई हसल नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, आप आराम से फॉर्म फिल कर सको और आराम से एग्जामिनेशन में आप अपीयर करो और उसे अच्छे नंबरों से क्लियर करिए। तो लर्नर्स आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।